वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि मनी मार्केट होती क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मनी मार्केट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। हमारा जो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज़ द मार्केट फॉर डीलिंग इन द मोनेटरी एसिड्स ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर। जो हमारी शॉर्ट टर्म नेचर आइटम्स एसिड्स होती है उनकी मोनेटरी डीलिंग में मनी मार्केट हेल्प करती है हमारी। अब मनी मार्केट का मीनिंग। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स meant फॉर द यूज ऑफ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। मनी मार्केट के अंदर हम शॉर्ट टर्म फंड्स की डीलिंग करते हैं। जनरली मनी मार्केट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस of money market include lending and borrowing of cash for a short term and the sale and the purchase of securities having 1 year or which gets redeemed paid back विदिन 1 ईयर। मनी मार्केट के अंदर वो सारी ट्रांजैक्शंस आ जाती है जैसे कि कैश की बोरोविंग होगी या लैंडिंग होगी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, या कोई भी सिक्योरिटीज़ की उनकी सेल और परचेज होगी 1 ईयर के लिए, और वो सिक्योरिटीज़ जो क्या हो जाती है रिडीम हो जाती है विद इन द 1 ईयर। रिडीम मतलब पे बैक हो जाती है 1 साल के अंदर अंदर। उन सभी की ट्रांजैक्शंस की डीलिंग हमारी मनी मार्केट के अंदर आ जाती है। फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। पहले आ जाता है मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म की मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट होती है अप टू 1 ईयर। नो फिक्स्ड जियोग्राफिकल लोकेशन, और मनी मार्केट की कोई भी फिक्स्ड जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती। मेजर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन मनी मार्केट जैसे कि आरबीआई हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, एलआईसी हो गया, एक्सेट्रा हो गया। ये सारे इंस्टीट्यूशंस मनी मार्केट के अंदर आ जाते हैं। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर, और मनी मार्केट के कॉमन इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं जैसे कि कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट की। मनी मार्केट के करेक्टरिस्टिक्स क्या है। नियर मनी एसिड्स। मनी मार्केट डज नॉट डील इन मनी बट इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और नियर मनी एसिड्स। कि मनी मार्केट है वो मनी के साथ डील नहीं करता बट जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उनके साथ डील करता है वो, और या नियर मनी एसिड्स के साथ डील करता है। द एसिड्स अगेंस्ट विच द फंड्स कैन बी बोरोड इन द मनी मार्केट इंक्लूड शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। और वो एसिड्स जिसके क्या होता है जिसके अगेंस्ट मनी मार्केट अंदर हम फंड्स ले सकते हैं वो कौन सी होगी जैसे कि गवर्नमेंट्स की सिक्योरिटीज और बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। करेक्टरिस्टिक्स आ गया हमारा मनी मार्केट का कि शॉर्ट टर्म लोन्स। मनी मार्केट डील्स विद शॉर्ट टर्म लोन। मनी मार्केट किससे डील करती है शॉर्ट टर्म लोन्स के साथ। इन द मनी मार्केट द बोरोवर्स कैन obtain फंड्स फॉर अ पीरियड वेरिंग फ्रॉम अ डे, a week, a month, or 3 to 6 months. Thus, it deals with financial assets having a maturity period less than 1 year only. कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लोन के साथ डील करता है और मनी मार्केट के अंदर वो सभी उन सभी ऑब्जेक्ट्स की या उन सभी की फंडिंग आ जाती है जिनका पीरियड क्या होता है एक डे या वीक के लिए भी हो सकता है, मंथ के लिए भी हो सकता है और या फिर 3 to 6 मंथ, बट इनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो लेस देन 1 ईयर होता है। फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नॉट नेसेसरी। मनी मार्केट डज नॉट रेफर टू स्पेसिफिक प्लेस वेयर बोरोवर्स एंड लेंडर मीट ईच अदर। कि मनी मार्केट के अंदर जो बोरोवर और लेंडर होता है उन दोनों का ये नहीं होता कि उन दोनों की फेस टू फेस मीटिंग होनी जरूरी होती है। वो ये मनी मार्केट के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो ऑनलाइन भी हो जाती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, नेसेसरी नहीं होता। The transactions are being conducted either over the phone and therefore there is an essential need for the presence of well-developed कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मनी मार्केट के अंदर ये नहीं होता जो कि बोरोवर और लेंडर होता उन सभी की फेस टू फेस मीटिंग होनी चाहिए। इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस है वो ऑनलाइन भी कंडक्ट हो जाती है बट इसके लिए हमें एक सबसे अच्छा बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए होता है।
नेक्स्ट आ जाता है ब्रोकर। ट्रांजैक्शंस इन मनी मार्केट में बी कंडक्टेड विद और विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर, कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस है मनी मार्केट के अंदर वो विद और विदाउट ब्रोकर की हेल्प के साथ भी हो सकते हैं। लैंडर एंड बोरोवर में कैरी ऑन देयर नेगोशिएशन थ्रू टेलीफोन एंड मेल, कि जो लैंडर और बोरो है वो अपनी जो कम्युनिकेशन है वो टेलीफोन से भी कर सकते हैं और मेल से भी। दस मनी मार्केट सिंपली रिलेट्स टू द arrangement which establish direct and indirect contract with between the borrower and lender without the help of broker। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो मनी मार्केट के अंदर है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के लैंडर और दोनों के बीच में जरूरी नहीं होता है कि लैंडर और बोरोवर का ब्रोकर के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल मार्केट on the basis of maturity period. Money markets deal with short term lending and borrowings of funds, whereas capital market deals with medium or long term lending and borrowings of fund। कि जो हमारी मनी मार्केट है वो कैपिटल मार्केट से डिफरेंट है ऑन द बेसिस, अगर हम मच्योरिटी पीरियड के बेसिस पे बात करें तो हमारी कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। मनी मार्केट डील करती है शॉर्ट टर्म लैंडिंग और बोरोविंग की, और कैपिटल मार्केट करती है डील्स विद मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लैंडिंग और बोरोविंग्स ऑफ फंड्स। नेक्स्ट आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स हमारा मनी मार्केट है नीड बेस्ड मार्केट। मनी मार्केट इज अ नीड बेस्ड मार्केट वेयर इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी शेप द मार्केट। द प्राइस मनी लेंट इज डिटरमाइंड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। कि जो मनी मार्केट की शेप है वो डिपेंड करती है कि हमारी जो फंडिंग है उसकी डिमांड और सप्लाई क्या है। अगर तो फंड्स की डिमांड ज़्यादा होगी तो मार्केट का एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर कम होगी तो ऑब्वियसली हमारी जो मनी मार्केट का एरिया वो भी कम होगा, उनकी फंडिंग उनकी एक्टिविटीज़ कम होगी। इसके ऊपर जो मनी का प्राइस जो लेंट की जाती है उसका प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट के ऊपर, कि हम अपने जो पैसे उधार लिए होते हैं उनके ऊपर हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा मनी मार्केट के अंदर फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट के मनी मार्केट फंक्शन क्या परफॉर्म करती है। मनी मार्केट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी, इट प्लेस वेरी सिग्निफिकेंट फंक्शंस ऑफ डेवलप्ड मनी मार्केट आर डिस्कस्ड बिलो। कि मनी मार्केट हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि डेवलप्ड मनी मार्केट के अंदर आ जाती है, जैसे कि फाइनेंसिंग ट्रेड। मनी मार्केट प्लेस क्रूशियल रोल इन फाइनेंसिंग बोथ इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड। कि इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों के बीच में मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कमर्शियल फाइनेंस इज मेड अवेलेबल टू द ट्रेडर थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच आर डिस्काउंटेड बाय द बिल मार्केट। और जो फाइनेंस की अवेलेबिलिटी है ट्रेडर के लिए वो डिपेंड करती है बिल ऑफ द एक्सचेंज, जो भी कहाँ पे डिस्काउंट होता है बिल्स ऑफ मार्केट के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है हमारा फाइनेंसिंग इंडस्ट्री। मनी मार्केट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन टू वेज। कि मनी मार्केट हमारी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए भी बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूट मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मनी मार्केट हेल्प्स द इंडस्ट्रीज इन सिक्योरिंग शॉर्ट टर्म लोन्स टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थ्रू द सिस्टम ऑफ फाइनेंस बिल्स कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। कि मनी मार्केट इंडस्ट्रीज़ के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स की रिक्वायरमेंट फिल करती, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट फिल करती है, किससे थ्रू द जैसे फाइनेंस बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया एक्सेट्रा। इंडस्ट्रीज जनरली नीड्स लॉन्ग टर्म लोन्स विच आर प्रोवाइडेड इन द कैपिटल मार्केट। और इंडस्ट्रीज के लिए हमें लॉन्ग टर्म लोन्स चाहिए होते हैं, और लॉन्ग टर्म लोन्स कौन प्रोवाइड करता है, हमारी कैपिटल मार्केट। हाउएवर कैपिटल मार्केट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एंड द कंडीशंस ऑफ द मनी मार्केट। और कैपिटल मार्केट की वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि हमारा नेचर और हमारी मनी मार्केट की कंडीशन कैसी है।
पॉइंट आ जाता है हमारा लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्टर्स। जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज आ जाते हैं मनी मार्केट के अंदर, उनकी जो इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी है वो इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टर्स कैन सेल आउट एनी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग ट्रेडिंग डेज एंड ट्रेडिंग आवर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। और जो इन्वेस्टमेंट है वो सेल कर सकते हैं अपनी जो फंडिंग स्टॉक मार्केट ऊपर किस टाइम के लिए, मतलब कि जो हमारे ट्रेडिंग डेज और ट्रेडिंग आवर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उनके अंदर इन्वेस्टर्स है वो अपनी जो सिक्योरिटीज़ की है उनकी बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है। दस स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसलिए हम बोल देते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट प्रियोरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट द इन्वेस्टर्स टू डिसाइड देयर इन्वेस्टमेंट प्रियोरिटीज बाय प्रोवाइडिंग हिम द बास्केट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड कंपनी। कि जो स्टॉक एक्सचेंज करता है वो हमारी इन्वेस्टमेंट की प्रियोरिटीज़ को डिसाइड करने में हमारी हेल्प करता है। कैसे करता है कि हमें नॉलेज प्रोवाइड बास्केट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज़, जितनी भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं कंपनीज है उसके अंदर कौन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज़ की हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। इसलिए हमें स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट की प्रियोरिटी की नॉलेज मिलती है। इन्वेस्टर्स कैन सेल स्टॉक ऑफ वन कंपनी एंड बाय द स्टॉक ऑफ अनदर कंपनी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज व्हेन एवर ही वांट्स। और इन्वेस्टर्स एक कंपनी में अपने स्टॉक्स की सेल भी कर सकता है और अनदर कंपनी की उनकी बाइंग भी कर सकता है। इसलिए जब भी इन्वेस्टर को ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है जब भी उसे ज़रूरत पड़े। ही कैन मैनेज हीज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो टू मैक्सिमाइज हीज वैल्यू। और जो अपनी इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो उसे भी मैनेज कर सकता है कि अपनी जो वेल्थ है उसे वो इंक्रीज़ कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। Profitable investment money markets enable the commercial bank to use their excess reserves in portfolio investment। ये मनी मार्केट अनेबल करता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो अपने जो ज़्यादा जो एक्सेस क्वांटिटी में उनके रिजर्व्स है उनको वो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के अंदर यूज़ कर सके। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमर्शियल बैंक इज़ टू अर्न इनकम फ्रॉम इट्स रिजर्व्स एज वेल एज टू मेंटेन लिक्विडिटी टू मीट द अनसर्टन कैश डिमांड्स ऑफ द डिपॉजिटर। कि इसका बस मेन ऑब्जेक्टिव यही है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के अंदर कि जो कमर्शियल बैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न कर सके अपने रिजर्व से, कि वो अपनी जो लिक्विडिटी है कैश की लिक्विडिटी है वो अपने कमर्शियल बैंक मेंटेन कर सके। कि जब उनके जो डिपॉजिटर होते हैं उनकी जो अनसर्टन डिमांड की कैश डिमांड होती है उन्हें वो फुलफिल कर सके टाइमली। हेल्प टू सेंट्रल बैंक कैन फंक्शंस एंड इन्फ्लुएंस द बैंकिंग सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ अ मनी मार्केट। जो सेंट्रल बैंक है वो इन्फ्लुएंस कर देता है हमारी बैंकिंग की फाइनेंस को जबकि मनी मार्केट की एब्सेंस हो। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेवलप्ड मनी मार्केट स्मूथ्स द फंक्शनिंग एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रल बैंक। ही अगर हमारी जो इकोनॉमी के अंदर डेवलप्ड मनी मार्केट की एग्जिस्टेंस हो तो हमारे जो जितनी भी सेंट्रल बैंक है हमारी इकोनॉमी के अंदर वो स्मूथली फंक्शन कर सकते हैं और उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ होगी। मनी मार्केट हेल्प्स द सेंट्रल बैंक इन द टू वेज। और जो मनी मार्केट है वो हमारे सेंट्रल बैंक की हेल्प करता है टू वेज में। The short run interest rate of the money market serves as an indicator of the monetary and the banking conditions in the country। जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट होते हैं मनी मार्केट के वो मॉनेटरी और बैंकिंग कंडीशंस है हमारी जो कंट्री की उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एंड इन दिस वे गाइड द सेंट्रल बैंक टू अडोप्ट एंड अप्रोप्रिएट बैंकिंग पॉलिसीज। और इस तरह से जो मनी मार्केट है वो सेंट्रल बैंक की हेल्प कर देता है, सेंट्रल बैंक को गाइड करता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो एक अच्छी बैंकिंग पॉलिसीज़ की एप्रोप्रिएट बैंकिंग पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर सके। The sensitive and integrated money market helps the central bank to secure quick and widespread influence on the sub-market and thus achieve
अफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट पॉलिसीज़। और जो सेंट्रल बैंक होते हैं उनकी जो सेंसिटिव और इंटीग्रेटेड मनी मार्केट है उसके अंदर वो सिक्योर करता है कि जो सब मार्केट्स होती है उनका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, और इंश्योर करता है कि सभी सेंट्रल बैंक एक अफेक्टिवली जो अपनी पॉलिसीज़ है उनकी अफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन भी करे।